बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में हम एमयू एंट्रेंस में आए 5 क्वेश्चन का सलूशन डिटेल्स के साथ समझने की कोशिश करेंगे। हड़प्पन सिविलाइजेशन, फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। ऑप्शन है रवि, ऑप्शन बी इंडस, ऑप्शन सी गंगास, ऑप्शन डी सरस्वती। आंसर जो है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए ऑप्शन रवि। अब इसका कुछ डिटेल्स देखने की कोशिश करते हैं। हड़प्पा वाज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर रवि, दैट इज़ वाई ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है, यह हड़प्पा जो वाक़या था, ये रवि नदी जो है उसके साहिल पर, उसके किनारे वाक़या था। इसी वजह से जो है ऑप्शन ए जो है वो सही होगा, करेक्ट होगा। द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड फर्स्ट इन 1921। हड़प्पन civilization is also known as the Indus Valley Civilization for being situated on and around the Indus River। क्या हड़प्पन सिविलाइजेशन जो डिस्कवर हुआ था सबसे पहले, वो 1921 में हुआ था, और हड़प्पन सिविलाइजेशन ही इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है वो इंडस रिवर के अराउंड जो है वाक़ है। अब हम कुछ फैक्ट जो है रिवर के मुतल्लिक, कुछ जनरल नॉलेज, कुछ फैक्ट जानने की कोशिश करेंगे। इंडस रिवर ओरिजिन इसका देखते हैं। द इंडस रिवर ओरिजिनेट इन द नॉर्थ इन स्लोप ऑफ द कैलाश रेंज इन तिब्बत नियर लेक मानेश्वर। की ओरिजिनेट होती है तिब्बत में, जो कि चाइना में है, मानेश्वर लेक के करीब। इट फ्लोज नॉर्थ वेस्ट कोर्स थ्रू तिब्बत एंट्री इन इंडिया। कि इंडिया में ये कहाँ से दाखिल होती है, उसमें इट इंटर्ड द इंडियन टेरिटरी इन जम्मू एंड कश्मीर वाइल इट फॉर्म अ पिक्चर्स्क चर्च। कि जम्मू और कश्मीर के इलाके के ज़रिए ये इंडस रिवर जो कि तिब्बत से ओरिजिनेट होती है वो हिंदुस्तान में दाखिल होती है। इसके ट्रिब्यूटरीज में देखते हैं कि द मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ द इंडस इन इंडिया आर झीलम, रवि, चेनाब, बीज एंड सतलज। अब गंगा के मुतल्लिक जो है कुछ फैक्ट्स जानने की कोशिश करते हैं। द गंगा ओरिजिनेट इज़ द भागीरथी फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर। कि बागेत्री के तौर पर जो है ये गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होता है। प्रिंसिपल ट्रिब्यूट्स, इसके जो अहम ट्रिब्यूट्स हैं, यमुना, दामोदर, सप्ताकोशी एक्सेट्रा। अब देखते हैं सरस्वती। सरस्वती रिवर ओरिजिनेट इन द हिमालयाज एंड फ्लोज बिटवीन इंडस रिवर इन द वेस्ट एंड गंगास इन द ईस्ट थ्रू पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न राजस्थान, गुजरात। It is finally drained into Gulf of Kailash in Arabian Sea। समझिए अबाउट द इंडियन रिवर के कुछ फैक्ट्स, कुछ जनरल नॉलेज हैं जो रिवर से रिलेटेड जो डिस्कस किए जाते हैं। नंबर फर्स्ट, दामोदर रिवर इज़ नोन एज ए सौरो ऑफ बंगाल। दामोदर रिवर को सौरो ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है।
गोदावरी नंबर 2, गोदावरी इज नोन एज द दक्षिण गंगा, कि गोदावरी को दक्षिण गंगा के तौर पर जाना जाता है। कोसी रिवर इज नोन एज द सौरो ऑफ बिहार, जिस तरह से जो है दामोदर रिवर जो है सौरो ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है, इसी तरह से कोसी रिवर जो है सौरो ऑफ बिहार के नाम से जाना जाता है। नंबर 4, विच रिवर इन इंडिया क्रॉसेस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस, कि कौन सी ऐसी नदी है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को जो है 2 बार क्रॉस करता है? तो इसका आंसर है माही रिवर। नंबर 5, गंगा हैज़ द लार्जेस्ट बेसिन इन इंडिया। नंबर 6, लूनी रिवर इज कॉल्ड द साल्ट रिवर। नंबर 7, गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया और उसमें कई ऑप्शन हो, तो गंगा जो है उसका करेक्ट ऑप्शन होगा। भागीरथी एंड अलकानंदा आर द 2 हेड स्ट्रीम्स ऑफ गंगा। नंबर 9, देवाप्रयाग is a place where Alkananda and Bhagirathi join and take the name of गंगा, कि देवप्रयाग ऐसी जगह है कि जहाँ अलकानंदा और भागीरथी दोनों ज्वाइन करते हैं और यहाँ से इसका नाम जो है, ज्वाइन करने के बाद इसका नाम गंगा हो जाता है। नंबर 10, द नर्मदा रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम अमरकांटक in मध्य प्रदेश। अमरकांटक एक जगह है, वहाँ से ओरिजिनेट होती है नर्मदा रिवर। नंबर 2 में आ जाते हैं। क्वेश्चन 2 जो है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज। ऑप्शन ए है ओनली रिलीजियस माइनॉरिटीज़, ऑप्शन बी है ओनली लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, ऑप्शन सी है बोथ रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, ऑप्शन डी religious and ethnic minorities. The correct option is C, both religious and linguistic minorities. Article 9 of the Indian Constitution grant protection to both religious minorities as well as linguistic minorities. हिंदुस्तानी दस्तूर का दफ़ा 29 जो है तहफ़्फ़ुज़ अता करता है माइनॉरिटी को, अक़लियत को, मज़हबी जो कि मज़हबी तौर पर अक़लियत में है या अपनी ज़ुबान के एतबार से किसी जगह क्या है, अक़लियत में है। क्वेश्चन 3 में आ जाते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज़ अब इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 1 मेंबर बॉडी, नंबर बी 2 मेंबर बॉडी, नंबर सी 3 मेंबर बॉडी, नंबर डी 5 मेंबर बॉडी। तो इसमें जो ऑप्शन है वो सी करेक्ट है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो 3 मेंबर बॉडी है। देयर आर 3 मेंबर्स इन द इलेक्शन कमीशन विच इंक्लूड अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर्स। इसके जो मेंबर हैं चीफ इलेक्शन कमीशन और 2 इलेक्शन कमीशन, दे आर अपॉइंटेड फॉर 6 years और 6 to 5 years विच एवर इज अर्लियर, कि वो 6 साल उनका पूरा टेन्योर होता है या 65 साल की मुद्दत। अगर 6 साल जो है 65 साल से पहले पूरा हो जाता है तब भी उनका टेन्योर तो उनका पूरा ही हो जाएगा, लेकिन 6 साल से पहले उनकी उम्र, उनका एज जो 65 साल हो जाता है तो तब भी उनको जो है रिज़ाइन करना पड़ेगा, उनको अपने पोस्ट से हटना पड़ेगा। द करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इज़ राजीव कुमार, कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जो प्रेजेंट में है वो राजीव कुमार है। नंबर 4, आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 मुगल एम्पायर बहादुर शाह वाज कैप्चर्ड एंड डिपोर्टेड टू, के बहादुर शाह जफ़र को जो है 1857 में गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तार करने के बाद जो है
उनको कहाँ भेजा गया था और किस जगह जो है जिला वतन किया गया था? ऑप्शन है ए सिंगापुर, ऑप्शन बी बर्मा, ऑप्शन सी आसाम एंड ऑप्शन डी बांग्लादेश। द आंसर इज बी बर्मा, कि बर्मा में एक जगह रंगून है, उन्हें वहाँ जो है जिला वतन करके भेज दिया गया था। बहादुर शाह जफर was the last Mughal ruler of India. The revolt of 1857 had made a fertile attempt to declare him the Emperor of India. William Hodgson captured him. विलियम हॉडसन ने अपनी इसमें जो है उसको गिरफ्तार करवाया एंड सेंट टू रंगून बर्मा, उन्हें बर्मा भेज दिया। वाइल ही डेड इन 1862, जहाँ वो 1862 में डेट कर गए। क्वेश्चन 5, लास्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रबी क्रॉप? ऑप्शन ए राइस, ऑप्शन बी क्रॉप, ऑप्शन सी मिलट्स, ऑप्शन डी कॉटन, ऑप्शन बी ग्राम इज करेक्ट। अब हम जो है क्रॉप्स के सीज़न के बारे में कुछ जान लेते हैं। इंडिया हैज़ 3 क्रॉपिंग सीजन्स, रबी, खरीफ एंड ज़ैद। रबी crops are sown in the winter from October to December, कि रबी crops अक्टूबर और दिसंबर के महीने में जो है इनको बोया जाता है। हार्वेस्टेड इन समर फ्रॉम अप्रैल टू जून, और इसकी कटाई गर्मी के मौसम में अप्रैल से जून तक के महीने में होती है। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट रबी crops are wheat, barley, peas, gram and mustard. Kharif crops are grown with the onset of monsoon in different parts of the country, and they are harvested in September, October. Important crops grown during this season are purely maize, ज्वार, बाजरा, तुर जिसको अरहर कहते हैं, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, सोयाबीन। In the short duration between Rabi and Kharif crop season, mainly from March to June, are called zaid crops. These crops are grown mainly in the summer season during a period called zaid crop season. The main produce are seasonal fruit and vegetables, के जेड सीज़न में जो प्रोड्यूस जो प्रोडक्शन होता है वो आमतौर पे जो है वो सीजनल फलों का होता है और सब्जियों का होता है, जैसे वाटरमेलन, कुकम्बर, सनफ्लावर, शुगरकेन एक्सेट्रा।